जय माता दी। आज हम नाम रतन ओडिया का एक पुस्तक है, नाम रतन गीता, उसका दूसरा अध्याय जो कि गुरु महात्मा है। आप उसका हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे उसका हिंदी अनुवाद। मुझे कृपया अगर गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं नया नया उड़िया सीखा हूँ और उस उड़िया का अनुवाद मैं हिंदी में करने वाला हूँ। अगर कहीं त्रुटि हो जाए भूलवश तो मुझे कृपया क्षमा करना और मेरी गलतियों को ध्यान ना देके इस पुराण का अर्थ जरूर समझिएगा। इस सभी के लिए मैं उड़िया में पढ़ूंगा और हिंदी में इसका उच्चारण करूँगा। जय श्री कृष्ण। और ये पुस्तक कृष्ण भगवान के उपदेश के ऊपर हुआ है। जितने भी संत हैं, सन्यासी हैं, वो अपने गीता को अपने तर्क अनुसार इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। आप सभी के लिए जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। द्वितीय अध्याय। एथु अनंतरे सुनो साधु सूज्य जना, श्री कृष्ण को चाहे पूछा करंती अर्जुन। यानी कि भगवान अर्जुन और कृष्ण भगवान बैठे हैं रथ पे, और अर्जुन भगवान कृष्ण के मुख तरफ देखते हुए वो पूछते हैं एक बात को कि हे भगवान, एक बात सुनिए। बारे मात्र फेड़ी कह मोते जगन्नाथ, के वर्ण गति के कले प्राणी होंती मुक्त। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे आदि योगी, आप ये बताइए इस संसार में ऐसा कौन सा कर्म करें जो हम मुक्त हो पाए। एक एक करके मुझे समझाइए। हे योगेश्वर, आप बिल्कुल मुझे संक्षेप में विस्तार पूर्वक मुझे ये बात बताइए कि कौन सा कर्म करने से इस संसार में हम मुक्त हो सकते हैं। साबर जग मजे पतंग आदि कीट, चारी खाने भीतर जे बण जंतु श्रेष्ठ। इस संसार में सब तरफ जंगली जानवर, जीव जंतु, मानव दानव, बहुत सारे लोग हैं। इस चारों दिशाओं में जितने भी पेड़ पक्षी पशु मानव जो भी है, इस सब में श्रेष्ठ कौन है बताइए। एकता विचारी मोते कही बागो साई, तुम्य श्री मुखोरे सुनी प्रति जीवी मोही। इस बात को आप विस्तार पूर्वक बताइएगा, समझाइएगा, क्योंकि आपके मुख से मैं सुनूंगा तभी मेरे अंतरात्मा को शांति मिलेगी और मैं इसको विस्तार पूर्वक समझ पाऊंगा। श्री हरि बोले जहाँ पूछा कलु बीरस, सबो जीवंकर श्रेष्ठ मानव शरीरे। भगवान कृष्ण बोलते हैं और मन मन मुस्कुराते हुए, हे अर्जुन, जिस बात को आप पूछ रहे हो विस्तार पूर्वक सुनिए। इस संसार में जितने भी जीव जंतु, मानव, पशु पक्षी हैं, ये सबसे श्रेष्ठ अगर कोई जीव है वो मानव जीवन है। मानव रे विप्र श्रेष्ठ तपी तपिंकर श्रेष्ठ जेहूँ मोर नाम जपी। और अर्जुन, मानव से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ तपस्या साधु सन्यासी योगी होते हैं, और साधु सन्यासी योगियों से भी जो मेरा नाम नित्य निरंतर जपता है, भजता है, मेरा ध्यान में रहता है, वो श्रेष्ठ है कह रहे हैं। अर्जुन बोले तुझे श्री कृष्ण मुख चाही, भोल कथा गोटियत कोइल गोसाई। अर्जुन भगवान कृष्ण के चेहरे को देखते हुए बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपने बहुत ही अच्छी बात मुझे आज आके बताया है। जगत बोलाए तप सबुंकर श्रेष्ठ, नाम भजन किंपा होइला कनिष्ठ। हे प्रभु, इस संसार में तो जो तपस्या करने वाला है, साधु सन्यासी योगी मुनि है, वो तो सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो केवल नाम के जपने से कैसे कोई बड़ा हो सकता है। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को। अब भगवान का जवाब सुनिए। श्री हरि बोले तू हो सुन पंडु शिष्य, जोग को आरम्य बस सहस्रे बरस। हे अर्जुन, आप ध्यान से सुनिए। इस संसार के बने, युग के बने बहुत सालों वर्ष हो चुके हैं, बहुत सारे करोड़ों अरबों वर्ष हो चुके हैं यह संसार के बने। एते दिन बसे जे आसन दीर्ण होई, प्राण त्याग होई लेके बोलो आड़े नहीं। और ऐसे में कोई अन्न जल ग्रहण किए तपस्या में लीन है, साधु सन्यासी मन के लीन है, तपस्या में तप कर रहा है, जप कर रहा है, और अगर बिना खाए उपवास रह के
अगर कोई तपस्या करता है तो ये बताओ शरीर में कहाँ बल रहेगा? वो तो त्याग चुका है, संसार का माया तक त्याग चुका है, संसार का भोग त्याग चुका है। अगर ऐसे में कोई मेरा नाम लेकर तपस्या करेगा तो भला मुझे कैसे प्राप्त करेगा? क्योंकि वो तो सब कुछ त्याग चुका है, और बिना अन्न का तो शरीर चलेगा नहीं, क्योंकि शरीर को चलने के लिए अन्न भोजन का आवश्यकता है। अगर भोजन को ही त्याग देगा तो इंसान जिएगा कैसे? और जिएगा नहीं तो मेरा तपस्या करके मुझे प्राप्त कैसे करेगा? करके भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। सिद्ध पद निमंते जे करु थाई ध्यान, खंड तप होइले सरई सबु ज्ञान। और जो महापुरुष, जो व्यक्ति, जो सन्यासी साधु, जो मेरा तपस्या करके नाम जप कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश उनका नाम जपने में अगर व्याधा उत्पन्न हो जाता है, कोई अड़चन या कोई कारण व्यवधान उत्पन्न होता है, तपस्या तो आधा रह जाएगा। अगर तपस्या आधा हो जाएगा तो उसका जितना भी तपोबल है वो सब नष्ट हो जाएगा अधूरा तपस्या कारण में। क्योंकि तपस्या पूर्ण होने के लिए तपस्या पूर्ण होना आवश्यक है, तभी तपस्या का फल मिलता है। अगर ऐसे में तपस्या आधा रह जाए और तपस्या तप जो है आधा में ही समाप्त हो जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता। तब जो बचा कुचा जो तपस्या जो शक्ति अर्जित था वो भी सब समाप्त हो जाता है। नामाश्रा करी जेहूँ प्राणी जानती, नास धर फूटा कुसुमे की थाई गंध वास। और जो नाम को आश्रा करके जो तपस्या करता है और उसका तपस्या आधा रह जाता है और उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। जैसे एक फूल जब तक कली रहता है तब तक उसमें कोई सुगंध नहीं आता, जैसे ही वो पूरा खिलता है, जो कली फूल में परिवर्तित हो जाता है खिल के, तभी उसमें सुगंध आता है। उसी प्रकार अगर तपस्या पूर्ण हो जाता है तभी उसको फल प्राप्ति होता है। अगर तपस्या पूर्ण नहीं हो जाता तो उसको बिना जो कली के बराबर उसको कोई सुगंध नहीं रहता, तपस्या भी उसी प्रकार रहता है। बेलहु जे नाम मोरो आश्रा करी थाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष चहु वर्ग थाई। इसके ऊपर विपरीत अगर जो इंसान, जो व्यक्ति, जो संत, जो साधु सुबह शाम उठते बैठते मेरा नाम का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो धन, अर्थ यानी पैसे, काम यानी सुख और मोक्ष यानी मुक्ति, सभी चारों वर्ण, चारों गति प्राप्त कर सकता है केवल नाम के भजन करने से। गृह धर्म गोटाए प्राप्त ताकू, एणे नाम ब्रह्म जपिले मोकत हुए तोड़ो टेणे। और उसके बाद गृह धर्म यानी कि गृहस्थी जीवन जीते जीते उसको ये सुख प्राप्त हो जाता है और नाम जपते जपते वो मुक्ति भी पा जाता है। यानी कि गृहस्थी धर्म भी उसके लिए लाभदायक हो गया और नाम भजन करने के बाद उसको आप मोक्ष की गति भी प्राप्त हो जाती है। यानी कि गृह धर्म भी और सन्यासी धर्म भी उसको सहज से उसको प्राप्त हो जाता है। ना तेणु करी नाम कुजे जोग महा दुख, नाम भजन को पार्थ के ही नो सुख। इसलिए बोल रहा हूँ अर्जुन, तपस्या कोई उपाय नहीं है, नाम से बड़ा कोई सुख नहीं है। इसलिए नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। जो धरे राम नाम उसी का बड़ा पार है। हम पारिले साधई जोग न पारिले मरी, नाम एका निमेषे भाविले मात्रे तरी। अगर कोई बलवान व्यक्ति है, जो इंसान सामर्थ्य रखता है, वही तपस्या करेगा, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन केवल नाम जपने से, नाम भजने से और नाम का स्मरण सुमरण करने से, केवल सोचने मात्र से, केवल नाम धरने मात्र से, नाम का जाप करने मात्र से इंसान मुक्त हो सकता है अर्जुन। इसको तपस्या का कोई जरूरत नहीं है, केवल नाम जप करने से ही इंसान मुक्त हो सकता है। ऐसा नाम रतन गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म बिनु पार्थ नाही प्रतिकार। अर्जुन, नाम ही सार है, नाम ही ब्रह्म है और नाम ही संसार है, नाम ही विद्या है, नाम ही मोक्ष है और नाम से बढ़कर इस संसार में कोई प्रतिकार यानी कि कोई उपाय नहीं है। नाम ही सारी है, सार है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं।
निश्चय करिण पार्थ कहु अछि तोते नाम कुजे भलई से भेट पाई मोते। अर्जुन, मैं निश्चय होकर आपको कहता हूँ कि जो नाम को प्रेम किया, नाम का महिमा को समझ लिया, बिल निश्चय ही मैं बता रहा हूँ कि जो नाम को जान लिया वो मुझे पहचान लिया। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो नाम को जान लिया, नाम को जप लिया, नाम को समझ लिया मेरा, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मोहर ताहकु दया तार नाही माया, दुई लोक एक आत्मा भिन्न ठेकाया। सदा मेरे भक्तों के ऊपर मैं दया करता हूँ, इसलिए उसको मैं कभी माया मोह में फंसने नहीं देता। इस संसार में वो एक शरीर का रूप धारण किया है और मैं परमात्मा हूँ। केवल शरीर अलग अलग है, लेकिन आत्मा रूपी ईश्वर, उसके शरीर में मैं ही विद्यमान हूँ और कोई दूसरा नहीं। मैं ही परमेश्वर, मैं ही ईश्वर हूँ, जिसके अंतरात्मा में एक गुप्त रूप में, आत्मा रूप में विराजमान हूँ। केवल शरीर अलग है, लेकिन आत्मा मैं एक ही हूँ। भोगत मोहर अंग मुहि तार देह, एकता प्रमाणी टिकी विचारीण कह। भगवान बोल रहे हैं कि भक्त मेरा आत्मा है, मैं उसका देह हूँ। भक्त मेरा आत्मा है, मैं उसका देह हूँ। ये बात को मैं बिल्कुल निश्चय करके अर्जुन मैं तुमसे समझा रहा हूँ। इस बात को, इस तथ्य को समझ लो और मुझे जान लो। अर्जुन बोले तो सबु शास्त्रे अछि, भगत तुमेर भिन्ना भिन्न नाई खिची। भगवान, ये तो सब शास्त्रों में है, सब पुराणों में है कि भक्त और आप अलग अलग नहीं हो, भक्त और आप एक ही हो, कोई दूसरे नहीं हो। देखिए कितना सुंदर ये गीता, नाम रत्न गीता उड़िया सब भाषा में वर्णित किया गया है कि भक्त को भगवान के तुल्य माना गया है। भगत कुएणी करी ठेकी लगो साई, प्रभु पण गोटाऊ रखिय छी काई। और अर्जुन मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण को देखते हुए बोल रहे हैं, भगवान आपने भक्त को इतना बड़ा बना दिया, लेकिन आपने अपना प्रभुपन यानी कि अपने भगवत स्वरूप को आप कहाँ छुपा कर रखे हो? जब भगवान भक्त से आप अलग नहीं हो, भगवान भक्त जहाँ है भगवान वहाँ हो, लेकिन आपके भगवत स्वरूप को आप कहाँ छुपा कर रखे हो? अगर भक्ति सब कुछ है तो आप कहाँ हो? आपकी भगवत स्वरूप कहाँ है? अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण को। श्रीहरि बोले मुझे भगत अंक भृत्य, भगत निमंते मोर शंख चक्र हस्त। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन भक्त के अंतरात्मा में सदा मैं विराजमान हूँ और भक्त के अंतरात्मा में, भक्त के अंग अंग में मेरा शंख चक्र गदा पद्म सब विराजमान है। मेरे सहित मेरा सभी शंख चक्र गदा पद्म मेरे भक्त के ही शरीर में विराजमान है। भगतर अभिमान न सहाई क्षणे, भगत जेणी की जाई मुहि जाई तेड़े। लेकिन अर्जुन भक्त का अभिमान घमंड मैं कभी सहन नहीं कर सकता, इसलिए भक्त जहाँ जाता है मैं वहाँ जाता हूँ, भक्त जहाँ रहता है मैं वहाँ रहता हूँ, भक्त जिस परिस्थिति में रहता है मैं उस परिस्थिति में उसके साथ वास करता हूँ। धेनु पछे बसा जेने गमे खीर लोभे, भगतर पछे मुहि जाई से ही बाबे। जैसे कि एक गाय, उसका बछड़ा दूध के लालच में जिधर गाय जाती है उधर बछड़ा जाता है, उसी प्रकार उसी भाव में मैं भी भक्त जहाँ जाता है भक्त के पीछे पीछे, ठीक गाय के बछड़े के समान मैं भी भक्त के पीछे पीछे उन भक्त के साथ चला जाता हूँ, भक्त के साथ रहता हूँ। पिता होई करी पार्थ कहु अछि, जहाकू विपत्ति पड़ी भी बोली जब विधाई ताकू। और पिता के समान उसको मैं मानता हूँ और उसको विपत्ति पड़ेगा, भक्त को कभी संकट आ जाएगा, विपत्ति आ जाए, उसको पे क्लेश हो जाएगा बोल के मैं भक्त के साथ सदैव मैं रहता हूँ, सदैव उसके पास में रहता हूँ और उसका मैं विपत्ति को हरने में मैं मदद करता हूँ। धन द्रव्य बाड़ी वृत्ति आशा नाई मोर, भगत मुखरे मोर सबु दीने घर। हे अर्जुन, इस संसार में भक्त से मुझे कोई लालच नहीं, ना धन का, ना खेती बाड़ी का, ना संसार का, ना किसी का मोह मुझे है। भक्त का मुझे कोई लालच नहीं है, केवल भक्त के अंतरात्मा में विराजमान हूँ। जहाँ मेरा भक्त है वहाँ मेरा संसार है, जहाँ मेरा भक्त है वहाँ मेरा स्वरूप है बोल के भगवान अर्जुन को बता रहे हैं।
निरंतरे नाम मोर करु अथाई जप, तेणु करी अर्जुन भगत मोर बाप। जो निरंतर मेरा भक्त मेरा नाम विस्मरण कर रहा है अर्जुन, इसलिए मैं बोलता हूँ वो तो मेरा पिता स्वरूप है, मेरा भक्त। देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भक्त मेरा पिता स्वरूप है, क्योंकि मैं भूल जाऊं लेकिन मेरा भक्त मुझे नहीं भूलता, इसलिए मेरा भक्त मेरा पिता स्वरूप है। जेते बेले बोलई जे राम कृष्ण हरि, से ही क्षणी जे व्याग्रे मोते जात करी। जिस वक्त जिस परिस्थिति में मेरा नाम को स्मरण करता है, मेरा भक्त स्मरण करता है और राम कृष्ण के नाम माध्यम से मेरा नाम लेता है, उसी समय उसके अंतरात्मा में उसके जिह्वा में मेरा जन्म होता है, मेरा उत्पत्ति होता है। तेणु मो भगत पिता मोहितार सुत, एक अर्जुन मने न विचारू तुत। इसलिए बोल रहा हूँ अर्जुन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भक्त मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये बात को तुम क्षणिक भी मात्र भी वो मत करना, क्या मत करना, द्वेष मत करना, शंका मत करना। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये 100% सत्य है। अर्जुन बोले प्रभु आज्ञा दे ले, जहाँ मोहि सार हेले मस्ती करी भी कीता। हे प्रभु, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को, हे प्रभु आपने जो बोल दिया वो सर्वदा सत्य है, उसके बाद और कोई सत्य नहीं। आपका बोला हुआ बात को मैं कभी तर्क वितर्क कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। आपने जो कहा वो सत्य है, सनातन सत्य है और वही अटल है। श्रीमुख वचन जेबे प्रसन्न गोसाई, हर ब्रह्म होइले में शिव नाई। और प्रभु आपने जो कह दिया वो तो बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश होने से भी वो बात को मिटा नहीं सकते, उसको झुटला नहीं सकते। आपने जो कह दिया वो सर्वदा सत्य है। श्री हरि बोले पार्थ सबु कथा छड़, भगत हुई हरि ब्रह्मा के नुए बड़। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन सभी बातों को छोड़ो, सभी कथाओं को छोड़ो, बस एक बार जान लेना, भक्त से बड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, भक्त से बड़ा कोई नहीं है। इंद्र जे आदित्य गमी न पारंती, जेते भगतं को अर्जुन से पुथोए बाकेते। हे अर्जुन, जो गति देवराज इंद्र को देवताओं को नहीं मिलता, वो गति सहज नाम जपने मात्र से भक्त को मिल जाता है। आपना पद दई संचिची जाहाकू, क्यों क्यों कथा लक्ष्य है बटी ताहाकू। प्रभु आपने इतने बड़े बड़े पद और इतने बड़े बड़े स्थान अपने भक्त को दिया है, और अपने प्रभुपन को आपने कहाँ कहाँ रखा है, इस बात को आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्याम्य कराहत आम्यता को लक्ष्य, ब्रह्मांड भीतर आओ नहीं समख्य। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, मैं क्या बताऊं, भक्त मेरा अंग है, मैं उसका देह हूँ। भक्त मेरा अंग है और मैं उसका देह हूँ, और उसे क्या क्या विधान बनाया हूँ, उसको मैं क्या क्या पद दिया हूँ, क्या क्या गति दिया हूँ, उसको मैं क्या बताऊँ। और उसके समान कोई नहीं है, भक्त के समान कोई दूजा नहीं। भक्ति ही मेरा जीवन है, भक्ति ही मेरा संसार है, भक्त के बिना मैं रह नहीं सकता, भक्ति ही मेरा सब कुछ है। भगत कह हस्तरे मोर जेऊ द्रव्य पड़ी, आग करिय जो सबु जे अमृत ताहा न पारई छाड़ी। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो द्रव्य यानी कि जो भी भोग भक्त के हाथ में मुझे अर्पण किया जाता है, मैं अमृत छोड़ सकता हूँ, लेकिन भक्त का दिया हुआ भोजन, भक्त का लगाया हुआ भोग मैं नहीं छोड़ सकता। सेठावरे मोर मूर्ति नाही आओ किछि, भगत मुखरे मोर सबु सुख छी। मेरा सुख और कहीं नहीं है, कहीं भी ढूंढ लो मेरा सुख नहीं मिलेगा, मुझे कहीं सुख नहीं मिलता, लेकिन जहाँ भक्त है मेरा सुख वहाँ है। भक्त के बिना मैं सुखी नहीं रह सकता अर्जुन, भक्ति ही मेरा सब कुछ है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बता रहे हैं भक्त का लक्षण और भक्त का प्रभाव। भगत मुखरे मोर ब्रह्म ज्ञान मंत्र, केते होई करी पार्थ के ही नो हे जंत्र। भगवान बोल रहे हैं भक्त ही मेरा
ब्रह्म ज्ञान मंत्र है अर्जुन, और उससे बड़ा कोई यंत्र और कोई जंत्र और कोई तंत्र और मंत्र नहीं है। आउ कथा मान सबु विलम्बोकु जाई, भगत हंसरे द्रव्य तते छाणे खाई। अर्जुन, और सभी द्रव्य जितना भी चढ़ा हुआ चढ़ता है सब बेवजह चल जाएगा, फालतू चला जाएगा, लेकिन भक्त के हाथ से जो द्रव्य मुझे समर्पित किया गया है, भक्त के हाथों जो द्रव्य मुझे भोग लगाया गया है, सब छोड़ सकता हूँ, परंतु उस भोग को मैं नहीं छोड़ता, उसमें तत्काल तुरंत ही मैं भोग कर लेता हूँ। ऐसा भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। भगत कुजे हूँ मोर हृदय चिंते मंद, निश्चय ताहार हादे ना सजाए कंद। और जो मेरा भक्त जिस विषय के लिए चिंता कर रहा है, अंतरात्मा में दुखी है, उसे मैं कुछ भी करके हो मेरे भक्त के चिंता को, भक्त के दुख को मैं दूर करने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। तिनी दिन तिनी मास तिनी पक्ष गले, तिनी वर्षहरू अधिक नवर्ती बले। और जो मेरा भक्त जिस चीज़ के लिए चिंतित है, दुखी है, व्याकुल है, अगर उस काम को मैं 3 दिन 3 माह और 3 वर्ष के भीतर अगर उस चिंता को, दुख को, उस क्लेश को नहीं काटा, तो मैं शंख चक्र गदा पद्म सब त्याग दूंगा अर्जुन, बोल के भगवान भक्त को संबोधित करते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं। एते दिन संहिता को न डिंडीले पार्थ, शंख चक्र गदा पद्म न भई भी हस्त। अर्जुन, मेरे भक्त के शत्रु को अगर मैं इतना दिन 3 माह 3 वर्ष से अधिक भीतर अगर मैं मेरे भक्त के शत्रु को मैं नहीं दंड दूंगा, तो मैं इस अपने शंख चक्र गदा को सब त्याग दूंगा मैं, बोल के भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। भगत संग तेजेवे अमहीन थीबा, तू जेणु कप्रते कलू बुझाई कहिबा। अगर भक्त के साथ अगर मैं ना रहूं तो कौन रहेगा? और इस बात को आप सोच पा रहे हो कि भक्त बिना भगवान कैसा होगा? अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि मेरे बिना मेरा भक्त कैसे रह सकता है, इस बात को कैसे सोच सकते हो, ऐसा भगवान और कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन बोले जे श्री कृष्ण मुख चाही, भगत शत्रु को जेबे मारी वह गोसाई। प्रभु को भगवान कृष्ण को अर्जुन उनके मुख देखते हुए बोल रहे हैं कि अगर आपके हाथ में आपके भक्त का शत्रु का मृत्यु हो जाए, यानी कि आपका हाथ से भक्त के शत्रु का वध हो जाए, भगत शत्रु को जेबे मारी वह गोसाई, बैकुंठ बस गोसाई बैकुंठ बसिले बढिया बदेले मुकत जे कला, आओ क्यों कथा तार असार को कला। यानी कि बैकुंठ बसीण देह मुकत जे कला, आओ क्यों कथा तार संभा असारों को गला। यानी कि भगवान अगर आप अपने भक्त के शत्रु को खुद अपने हाथों आप अगर मार रहे हो तो बैकुंठ चला जाएगा, क्योंकि भारी के हाथों मरना यानी कि बैकुंठ जाना, लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान के हाथ से मुक्ति या भगवान के हाथ से वध मतलब मुक्ति होना हो जाता है, तो उसका तो मुक्ति हो गया। तो उसका जो भक्त को, आपके भक्त को जो तकलीफ पहुंचाया, आपके भक्त को जो तकलीफ पहुंचाया, उस शत्रु का आपने वध कर दिया, तो उसका तो मुक्ति हो गया। तो उसका जो तकलीफ पहुंचाना कहाँ व्यर्थ गया? फिर वो तो अच्छा किया, फिर आपको भक्त को तकलीफ पहुंचाया। ऐसे अर्जुन का तर्क भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। जेऊ लोक मान कुशी हस्ते कले नाश, समझते है पाइले अमर स्वर्गवास। और प्रभु, जिसने आपके हाथ से वध हुआ है, जिसका आपके हाथ से नाश हुआ है, वो तो स्वर्ग में उसका स्थान मिल जाता है उसको आपके हाथ से। श्री हरि के हाथ से अगर किसी का मृत्यु हो जाता है, किसी का वध हो जाता है, किसी का कुछ भी मर्दन हो जाता है, तो वो तो सीधा स्वर्ग चला जाएगा बिना किसी संकोच के। और उसका अगर स्वर्ग चला जाएगा तो उसका कर्म कहाँ फालतू चला गया प्रभु, कहाँ बेकार चला गया? उसका जो अपकृत्य जो कृत्य किया है, जो दोष कृत्य किया है, उसका कहाँ व्यर्थ गया? ऐसा अर्जुन बोल रहे भगवान कृष्ण को।
अति भाग्य करी थिले तुम्हें हाथे मरी मति मरी न बुझिड़ कथा जे करी न विचारी। और बहुत भाग्य करने से, यानी कि बहुत तपस्या करने से, बहुत युग युग का अगर तपस्या है, बहुत कर्म सुंदर है, तभी आपके हाथ से मृत्यु उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये बात थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, मुझे समझाइए करके अर्जुन बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण समझाते हैं। श्री हरि बोले पार्थ पूछा कलु जा सावधान होई सुन कही मुता। अर्जुन, जिस बात को आप पूछ रहे हो उसको मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ, बिल्कुल सावधान होके इस बात को समझो। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। मोहर शत्रुक मुझे मारई अर्जुन तीणु करी भसई जे वैकुंठ भुवन। अर्जुन, मेरे शत्रु को मैं मारता हूँ, मेरे शत्रु को अगर मैं वध करता हूँ, इसीलिए उसको मैं वैकुंठ भवन यानी कि वैकुंठ में उसका स्थान देता हूँ। मेरे शत्रु को, भगवान कृष्ण के शत्रु को, यानी भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे शत्रु को अगर मैं मारता हूँ, किसी कारणवश वध करता हूँ, तो उसे मैं वैकुंठ भवन में वास देता हूँ। भगत शत्रु को मुझे न मारई पार्थ ताहा को दे नहीं जंतुपति हस्तु। परंतु भक्त के शत्रु को मैं नहीं मारता, उसे ले जाके जंतुपति यानी कि यमराज के हाथ में सौंप देता हूं। नाना शांति दीन दंडईक जंतुराय अकाल मृत्यु तार हुए आयुखे। भगवान बोल रहे हैं कि यमराज के हाथ में जाके सौंप देता हूं मेरे भक्त के शत्रु को, और यमराज नाना इत्यादि करके उसको दंड देते हैं। यमराज भगवान भक्त कृष्ण के भक्त को जो दंड मिलता है वो यमराज देते हैं। भगवान मारते नहीं हैं, भगवान उस भक्त के शत्रु को पकड़ के यमराज के हाथ में सौंप देते हैं, और यमराज नाना इत्यादि करके उसको दंड देते हैं, और अकाल मृत्यु, अकाल अचानक मृत्यु होकर उसका आयु यानी कि उसका उम्र खत्म हो जाता है, उसका जीवन हर लेते हैं। मोहर शत्रु के मुझे करई मुकत भगत शत्रु के मुन करई मुकत। अर्जुन, मेरे शत्रु को तो मैं मुक्ति दे देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, लेकिन किंतु मेरे भक्त के शत्रु को मैं मुक्त नहीं करता, मैं मुक्ति नहीं देता।